लेक्चर नंबर 104 है और यहाँ पर टॉपिक क्या है, नॉर्मल इंग्लिश वर्सेस हाइपर इंग्लिश। ये आपका नया होगा, हाइपर इंग्लिश। हाइपर इंग्लिश मीन्स व्हाट? हाइपर इंग्लिश मीन्स कंटेन्स हाइपरबोल, कंटेन्स हाइपरबली या हाइपरबोल। कुछ लोग हाइपरबली बोलते हैं बट मैं हाइपरबोल बोलता हूँ इसको। कंटेन्स हाइपरबोल। हाइपरबोल इज व्हाट? हाइपरबोल इज द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स व्हाट? अलंकार। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अलंकार। इसको हिंदी में बोलेंगे आतिशयोक्ति अलंकार। आप लोग पढ़े होंगे इंटर में आतिशयोक्ति अलंकार। पहले मैं हिंदी से ही समझाता हूँ। हिंदी में है हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सगरो लंका जल गई और और सगरो लंका जल गई और गए निशाचर सब भाग। ये है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये देखो, अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं कि पूरी लंका जल गई, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब यहाँ पर बात को बहुत ज्यादा क्या कर दिया गया? एग्जैगरेट करके कर दिया गया। जब एग्जैगरेट कर दिया जाए, एग्जैगरेट का मतलब बात को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए, है ना, जैसे राई का पर्वत बनाना। ठीक है, एक छोटी सी बात को बहुत ज्यादा कह देना, एग्जैगरेट इतना कर देना कि सोचकर परेशान हो। भाई पता उसने एक कंटाप मारा, मैं मर गया। बताओ ऐसे समझो, कोई एक कंटाप में इसको ऐसे बोलेंगे स्लैप। ही स्लैप्ड मी एंड आई पास्ड अवे। अब बताओ, एक तमाचे में कोई मरता है? नहीं, कभी नहीं मरेगा, है ना। बेहोश हो जाएगा, ठीक है, कोमा में चला जाएगा, ठीक है, भाई मर जाएगा, इम्पॉसिबल। तो ये क्या है? इसका मतलब मैंने यहाँ पर हाइपरबोल का यूज किया, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल इंग्लिश, एक हाइपर इंग्लिश। हाइपर इंग्लिश गजब की लगेगी, ठीक है। जैसे एक मैं बताता हूँ सिंपल सा। अगर मैं कहूँ आपके बारे में, आप एक अच्छे लड़के हो, अच्छा खुश हो गए, आप एक अच्छे लड़के हो। अब ये सेंटेंस है। नॉर्मल इंग्लिश की बात किया जाए तो सिंपल सा आप कहोगे यू आर अ गुड बॉय, सिंपली यू आर अ गुड बॉय। लेकिन अब अगर बात किया जाए हाइपर इंग्लिश की, तो यू आर अ गुड बॉय को थोड़ा एग्जैगरेट करना है, ठीक है, राई का पर्वत बनाना है ना। अब इसको बोल सकते हो यू आर द बॉय हु हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ह्यूमन। इसको ये बोल दो, यू आर अ गुड बॉय, या सिंपल सा इसको ऐसे बोलो, या गुड मत बोलो, यू आर द गुड बॉय, सॉरी, यू आर द बॉय। आप एक ऐसे लड़के हो हु हैज द all good qualities, who has the all good qualities, who has the all good qualities of a great human, of a great human। देखिए इसका मतलब क्या है, आप एक ऐसे लड़के हो जिनके पास एक अच्छे इंसान की सारी खूबियां मौजूद है। तो देखो हाइपर इंग्लिश लोग सुनकर क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं, अरे यार ऐसा है, यार मजाक ना करो, रियली सच में। जैसे किसी को कर दो, यू आर ऑसम, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ग्रेट ब्यूटीफुल, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। यू आर द गर्ल हु हैज हु इज द अट्रैक्शन ऑफ दिस सेंटर एंड एवरीवन लुक्स यू, वाओ योर फेस इज ऑसम, योर आई इज ब्लू लाइक फिश, वेल। तो अगला जो है जाकर एक किनारे जाकर, हाँ सच में हूँ कि नहीं, मैंने ऐसा देखा भी है। मतलब ऐसे किसी बोल दो और उनके पास एक पॉकेट वाला रहता है, पूरा पिटारा रहता है ना, आई मीन मेकअप पिटारा रहता है, तो किनारे सच में ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर क्या करना है, आपको ये चीज करना है, क्लियर है। तो नॉर्मल इंग्लिश तो नॉर्मल रहेगा, यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। लेकिन अब क्या बोलो, यू आर द बॉय हु हैज ऑल गुड क्वालिटीज ऑफ अ गुड ग्रेट ह्यूमन एंड यू कैन डू एवरीथिंग बिकॉज
a good person can do anything. You are the one of those great men. आप उन महान आदमियों में से एक। ये थोड़ा सा हो गया हाइपर, मतलब हाइपर का मतलब समझे। अब आप सोचोगे यार इतना भी अच्छा नहीं हूं जितना ये तो बता रहा है ना। तो मतलब एक छोटी सी बात को कभी कभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, बेबक भाग भाग फ्लैटरी कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, कितना पैसा मिला तुझे इसके लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका पहला, समझ में आया। चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आप सुंदर हो। ये तो छूटेगा नहीं, है ना। चलो, कॉम्प्लीमेंट के तो भूखी तो रहते ही हैं, नहीं ऐसा नहीं सब लोग रहते हैं कॉम्प्लीमेंट के। आप सुंदर हो, आप सुंदर हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? सिंपली नॉर्मल इंग्लिश में यू आर ब्यूटीफुल। अगर बॉयज की बात हो रही है तो यू आर हैंडसम, यू आर हैंडसम, है ना। ये तो हो गया नॉर्मल इंग्लिश, NE। अब बात करते हैं हाइपर इंग्लिश में। अच्छा आप लोग जरा सा बताओ, हिंदी में बताओ हाइपर इंग्लिश में क्या बोलोगे? बढ़ा चढ़ा। आप सुंदर, आप चांद की तरह सुंदर हो। अरे वाह, आप चांद की तरह सुंदर हो। और बताइए, आप इतने सुंदर हैं जितना कोई नहीं है। आप इतने सुंदर हैं जितने पूरे स्वर्ग की परियां भी नहीं होंगी, अप्सरा भी नहीं है, अप्सरा भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लंबा भी नहीं। हाँ, गॉड हैज गिवन यू एक्स्ट्रा ब्यूटी विद क्रिएटिंग यू। देखिए, गॉड हैज गिवन यू एक्स्ट्रा, गॉड हैज गिवन यू एक्स्ट्रा ब्यूटी while creating you, while creating you, मतलब गॉड ने आपको ज्यादा ब्यूटी दे दिया है जब आपको क्रिएट कर रहे थे। वाओ, यू आर द फेरीज ऑफ हेवन, इवन गॉड इज अट्रैक्ट्स टू योर। क्लियर है? ये चीज आप ऐड कर सकते हैं। तो हाइपर इंग्लिश में समझ में आए। अच्छा, थोड़ा हाइपर इंग्लिश क्या होता है, थोड़ी सी अच्छी लगती है। कॉम्प्लीमेंट देना हो, हाइपर इंग्लिश का यूज कर दो, भाई फूल के गुब्बारा हो जाएंगे, फिर सुई से कोस दो। अबे बकवास कर रहे थे, मतलब मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं बोल रहा था। सॉरी, जस्ट किडिंग यहाँ पर। लेकिन हाइपर इंग्लिश का मतलब होता है हाइपरबोली, यानी कि अतिशयोक्ति, थोड़ा सा एग्जैगरेट कर दिया जाए बात को। समझ में आया? चलो अब तीसरा लेते हैं, मैं बेस्ट हूँ, आई एम बिजी। अब आप लोग बताओ, पहले हिंदी में दिमाग लगाओ, मैं बेस्ट हूँ, इसको हाइपर इंग्लिश में क्या बोलोगे? हिंदी में ही बताओ। मैं अपना काम करने में लीन हूँ। मैं अपना काम करने में इतना व्यस्त हूं जैसे कि ट्रैफिक में जाम लग जाते हैं। या और ऐसे कुछ बताओ। मैं अपने काम में इतना व्यस्त हूँ जैसे कि अर्जुन तीर चलाते हुए। हाँ, और ऐसे बताओ। और कोई, मैं इतना व्यस्त हूँ जितना कि तुम सोच नहीं सकते। ये तो हो गया, ठीक है। मैं इतना व्यस्त हूँ भाई, इतना व्यस्त हूँ, इतना व्यस्त हूँ, इतना व्यस्त हूँ, क्या बताऊं, मुझे ही नहीं बता ही नहीं सकता, मुझे ही नहीं पता कितना। हाँ, गांव में कुछ लोग कहते हैं भाई खाने की फुर्सत नहीं है, एक और वो होता है काम। इसकी नॉर्मल इंग्लिश क्या होगी? नॉर्मल इंग्लिश होगी आई एम बिजी। अब इसको हाइपर इंग्लिश, अब तो आइडिया लग गया ना। हाइपर इंग्लिश में मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास कुछ और करने की वक्त ही नहीं है। मैं इतना बिजी हूँ जैसे कि ट्रैफिक में कार फंस जाती। ट्रैफिक में कभी कार फंस जाए और आपको देर हो रहा हो, चलो बाइक वाइक वाले हैं किनारे से घुसा दे रहे हैं, कार वाले बैठे हैं आराम से, तो क्या हो जाएगा? अब इसका कई तरीका है ना, आई एम सो बिजी, या आप थोड़ा सा आई एम सो बिजी, मजा नहीं लाइक व्हेन, नहीं बोलने के सेंस में मजा बहुत आता है। कभी आप देखना फ्रेंड सर्कल होगा, ब्रदर यू नो I was so busy, great busy, I can't tell you, you know, I was so busy like this, when you stuck in a huge traffic, then you can't either go or back, ना तो आप आगे जा सकते हो ना ही पीछे जा सकते हो। अच्छी वाली कभी ट्रैफिक में फंसकर तो देखो भाई, इतना ज्यादा किल्लत हो जाती है, ना तो आगे जा सकते हो ना तो पीछे जा सकते हो, है ना। 2-2 घंटे की जाम लगा रहता है, 3-3 घंटे का जाम, तो क्या हो
जाएगा आई वॉज सो बिजी, मैं इतना ज्यादा बिजी हूँ जैसे एज, हाँ ट्रैफिक में फंसी कार। हाँ जैसे कि ट्रैफिक में फंसी कार, तो एज अ कार इज स्टक इन ट्रैफिक, जैसे कि ट्रैफिक में कार फंस जाती है। या आप ये बोल सकते हो आई एम सो बिजी एज लाइक बी, मैं मधुमक्खियों की तरह बिजी हूँ। जैसे मधुमक्खियां कहीं भी बजिंग का साउंड करती हैं, भिनभिनाने वाला, है ना, ये चीज हो गया। चलो नेक्स्ट बताओ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसकी नॉर्मल इंग्लिश क्या होगी? हाँ नॉर्मल इंग्लिश तो हो जाएगी आई एम टीचिंग इंग्लिश, बट हाइपर इंग्लिश बताइए क्या होगी? दिमाग लगाओ आप लोग। मैं अंग्रेजी ही पढ़ा रहा हूँ। मैं तुम्हें मोस्टली स्पोकन जो कि यूएस और यूके में बोली जाने वाली लैंग्वेज को सिखा रहा हूँ, या कई तरीका है, मैं तुम्हें वो लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू दैट लैंग्वेज दैट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दैट इज known, you know, that is known the international language, not international language, it is also known as global language or world language, and it is mostly spoken all over the countries, like it is most spoken in UK and US as well as Canada also, and different countries it used as a official language, but some countries it is used as a फर्स्ट लैंग्वेज। इस तरह से आप बोल दो तो अगला समझ जाएगा, अच्छा इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो सीधा बोल दे आई एम टीचिंग इंग्लिश, इतना घुमा क्यों रहे हो? तो हाइपर इंग्लिश का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा बात को एग्जेगरेट कर देना, बात को क्या करना? एग्जेगरेट करना। अब जब यहाँ पर बात को एग्जेगरेट करोगे तो क्या हो जाएगा? आई एम गिविंग यू अ सोर्स ऑफ नॉलेज दैट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट इज आल्सो नोन एज द global English as well as world language as well as international language, and it is spoken almost all developed countries like UK US. and US. Even in India it is used as official language, but some different countries on where it is used as a first language. You know that is language what? That is the English language. English. अब अगले गुस्सा लगेगा, अबे यही बात सीधा नहीं बोल सकते, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। कभी ऐसे यूज करो तुम लोग, कभी कभी ना हाइपर इंग्लिश का यूज करो। कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग, जैसे आप एक वहां देखे होगे मूवी में, 3 इडियट मूवी में, वहां एग्जेगरेट का अच्छा ऑप्शन जब जिप वाला एग्जांपल देता है, इधर ध्यान दो, जब आमिर खान जिप वाला एग्जांपल देता है ना, जब व्हाट इज मशीन, तो पहले नॉर्मल इंग्लिश में समझाता है, नहीं समझ में आता है तो जो है हाइपर इंग्लिश। हाँ हाइपर इंग्लिश बताता है। जब दोबारा आता है, क्या भूल गए हो, क्या सामान, तो कहता ना आई एम कमिंग फॉर, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल देता, हाइपर इंग्लिश। अगला वो बोलता क्या, अरे मैं वो बैग लेने जाना है, वो कहता भाई इसी बात को सीधा तो नहीं बोल सकते थे, तो वो कह रहा सीधा बोलने का प्रयास तो किया था पहले। तो हाइपर इंग्लिश, जहां पर नॉर्मल से काम ना चले वहां पर हाइपर एक बार बोल दो, अगला कहेगा भाई क्या बोलना चाह रहा है, भाई इंग्लिश सिखा रहा हूँ, अबे तो सीधा बोलना। चलो ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ सोर्स ऑफ नॉलेज, आई एम गिविंग यू अ सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ यूके एंड यूएस। देखिए अभी तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ध्यान देना, यूएस से। अभी आप इसको बोलना आई एम गिविंग you a source of knowledge that is spoken all over the world, and on the basis of this it is regarded as a global language, not global language, it is also known as international as well as world language, and some different countries it used as a secondary language, but while other some different important countries that is developed countries it is used as a first language। इस तरह से आप बोल सकते हो इंग्लिश को, क्लियर है? तो ये होता है आपका हाइपर इंग्लिश। समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? देखो यहां से आपको आइडिया लेना है और इसी तरह से इसको अप्लाई करना है, क्लियर है? नेक्स्ट बताइए, अगर मैं ये कहूं मैं एक आईफोन खरीदूंगा, इसकी नॉर्मल इंग्लिश क्या होगी? I will buy an iPhone. आई विल बाय नहीं, थोड़ा कॉस्टली चीज को खरीदने के लिए परचेज कर देना, आई विल परचेज एन
आईफोन, मैं एक आईफोन खरीदूंगा। अब इसको बताओ हाइपर इंग्लिश में क्या बोलोगे? ऐसे दिमाग लगाओ ना। I will purchase if a phone which is most fastest phone in the world. देखिए, I will purchase a phone that is most expensive as well as more that has present most advanced featured and some different great featured and that is regarded as a best phone by our modern generation and that's known as iPhone। इस तरह से या इसी बात को कहने का और भी तरीका हो सकता है। कुल मिलाकर आपको क्या करना है, उसके साथ में उसकी क्वालिटीज को बताते हुए कहना। हाइपर इंग्लिश का मतलब सीधा सा है ना, बात का बतंगर कर देना। इसको हिंदी में एक कहावत कहेगा, बात का बतंगर करना। ठीक है, यानी कि बात को टू एग्जैगरेट समथिंग, किसी चीज को एग्जैगरेट कर देना। ठीक, एग्जैगरेट अलॉट, बहुत ज्यादा एग्जैगरेट कर देना। ठीक, जैसे एक ये होता है ना, कभी गांव में ये बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, भर देते हैं लोग, बापू को भर दिया, अरे पागल हो क्या, उसको आईपीएस की तैयारी करोगे, चपरासी की तो तैयारी कर नहीं सकती, वहां इंग्लिश पढ़ाया जाता है, वो प्रैक्टिस के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है, ये तुम मतलब पैसा बर्बाद करोगे, 10 लाख बर्बाद करोगे, 10 लाख आखिर जाना तो दूसरे के घर में, 4 साल के बाद शादी हो जाएगी। आप बापू को समझ, हाँ बात तो सही है तुम्हारी, तो एक काम वो कहेंगे 10 लाख रुपए बचाओ, यही 10 लाख रुपए शादी में लगाओ। यही होता है जनरली, भर दो जाकर। हाँ, भरने वाला बस अच्छा होना चाहिए, बस समझे, ये चीज होता है। चलो अभी ये हाइपर इंग्लिश एक और बताइए, पूछूं? चलिए नेक्स्ट बताइए। अब चलो ऐसे ओरली बता दूंगा, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, इसकी नॉर्मल इंग्लिश क्या होगी? I am using YouTube. हाँ, अब इसको ये बताओ हाइपर इंग्लिश। I am using a platform which has many types of videos, as you can see whatever you want. एक तो ये तरीका, और क्या तरीका हो सकता है? मैं एक ऐसी चीज चला रहा हूँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज करते अरे उसी को हिंदी में कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ और क्या तरीका हो सकता है। मतलब अब उर्दू में ना बताने लगा, और क्या हो सकता है, कुछ ऐसे सोचो। I'm spending my time on that platform that has different type of videos, different type of source knowledge, a source of knowledge that can't find at another platform, that can only find at this platform, that is known as simply if I say YouTube, है ना? In short, I am using YouTube। आप बाद में नॉर्मल इंग्लिश बोल दो ना, तो अगले को कुछ नहीं समझ में आएगा, नॉर्मल इंग्लिश वाले समझ में आ जाएगा, वो कहेगा ओके ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। मेरे पास पैसे नहीं है, I don't have money. I don't have money। अब बताइए नॉर्मल हाइपर इंग्लिश में क्या बोलोगे? ये लोग बोलते भी हैं। I have a thing that can buy anything in this world. नहीं भाई, मेरे पास पैसे नहीं है गरीबी वाली बात बताइए। भाई। मैं इस तरह से एक ऐसे भिखारी की तरह महसूस कर रहा हूँ, मुझे मन कर रहा भिखारी की तरह मैं भी लोटा कटोरा लेकर बैठ जाऊँ ये प्लेटफॉर्म पर। भाई इतना ज्यादा कंगाल हो गए हूँ यार, 1 रुपया तक नहीं है भाई यार, सच में भाई 5 रुपए दे दे यार ऐसे। तो ये अब इसी को बोलो ना, आई एम फीलिंग एज अ बेगर, लाइक आई एम फीलिंग आई सिट एट द प्लेटफॉर्म एट द बस स्टेशन लाइक अ बेगर बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली पुअर। क्लियर? ये आपका ही तरीका है कुल मिलाकर हाइपर का मतलब थोड़ा सा हाइपर कर, बढ़ा चढ़ा कर। चलो नेक्स्ट बताइए। उसकी आंखें सुंदर हैं, हर आइज आर ब्यूटीफुल। अब इसको बनाओ हाइपर इंग्लिश। तुम्हारी आंखें चांद जैसी सुंदर है, तुम्हारी आंखें चांद जैसी, मछलियों जैसी नीली। अरे देखो मछली की आंखें तो नहीं। जैसे एक मैंने देखा था, आप लोग भी देखे होंगे, राजू श्रीवास्तव, उसकी कॉमेडी है वो। ऐसे मैं सुन रहा था एक बार बहुत पहले, हाइपरबोली का अच्छा एग्जांपल है। पिता आता है, पिता कहता है भाई वो मेरी बिटिया, हम बिटिया को सौंप रहे हैं, याद रखना दामाद जी वो मेरी बिटिया नहीं है, बिटिया नहीं वो तो गाय है, एक सीधी सादी गाय है। दूल्हा कह रहा भाई अपने भाई से जा देख कर तो है।
कहीं गात तो नहीं बांध दिया। तो अब वो दूल्हा का भाई आ रहा है, नहीं भैया वो तो पूरी लड़के ऊपर से नीचे तक लड़के गाय नहीं है। तो हाइपर इंग्लिश हुआ है। देखी होगी आप लोग, नहीं देखे हम ना देखें। बहुत अच्छा हुआ है जो इस तरह से जो है। तो हाइपर इंग्लिश। अच्छा मूवीज वगैरह में आप लोग देखे होंगे हाइपर वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कॉमेडी के सेंस में हाइपर लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। अच्छा हाइपर लैंग्वेज के सेंस में क्या होता है, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाता है। जैसे अभी सीआईडी में एक वो जो है एक रहता है करेक्टर, एक करेक्टर रहता है कि हाँ उनका काम ही है बीच बीच में तुम डालते रहो, है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट बता दीजिए। दे आर फाइटिंग। वे लड़ रहे हैं। हाँ इसकी हाइपर इंग्लिश बताइए। ओके। वो ऐसे लड़ रहे हैं मानो जैसे दुश्मन। वो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे दो शेर धाड़ रहे हैं। अभी यार तेरे तो ऐसे ना होता है कि नहीं, जैसे आप हिंदी में पापा वो दोनों लड़ रहे हैं, देखो कैसे पापा ऐसे लड़ रहे हैं ना जैसे दुश्मन करते। इतना तो दुश्मन भी नहीं लड़ते हैं, और एकदम गुत्था गुत्थे वो उनका नाक तोड़ के पूरा दांत उनका 24 में से 20 दांत बचा, डंडा जो ये बचा ऐसे एक बार। अच्छा कभी हाइपर इंग्लिश ऐसे हिंदी में यूज करके देखो। अरे यार तो नहीं कभी ऐसे करना। अब आप मैं करना। इतना पढ़ता हूँ कि दिन रात को पता ही नहीं नहीं चलता। यार मैं इतना पढ़ता हूँ पढ़ने के लिए कम हो जाता। लाइब्रेरी में एक बार तो गया मैं, किताब ही सारी खत्म हो गई। पापा डंडा सब चल रहा है ना। पापा एक दिन हमें मारे थे भाई, इतना मारे थे यार, टांग कर लटका कर गिरा कर इतना मारते थक गए थे, पानी पिए फिर मारे थे। फिर उसके बाद में फिर भूख लग गई, फिर खाना खाए फिर मारे भाई। मैं यार इसके बावजूद भी मैं जिंदा हूँ, सोच लो। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। ये है आपका हाइपर लैंग्वेज। अब इसी को इंग्लिश में बोलो ना। Once a time father are feeding me like two lions are fighting to each other for hunting and he will आगे ऐसे कंटिन्यू रख दो, है ना। He is beating me and while beating he tired and after drinking he again also he began to beat me। इस तरह से आप बनाते रहना। क्लियर है? चलो ये समझ में आया आपका नॉर्मल इंग्लिश वर्सेस हाइपर इंग्लिश। इसको यूज करोगे, अरे पहले हिंदी में यूज करो ना। चलो मैं कुछ बोल रहा हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, इतना गर्मी इतना सहा नहीं जा रहा। इसको हिंदी में थोड़ा एक बार ट्राई करो, फिर इंग्लिश में मैं बताता हूँ। बहुत गर्मी, जैसे पसीना आ रहा है। इतना गर्मी की सहा नहीं जा देखता हूँ तीनों लोग की किनकी हाइपर लैंग्वेज अच्छी। एक मिनट, बहुत गर्मी हो रही है, आप बताओ। इतना गर्मी हो रहा है कि पसीना छूने लगा। आप बताओ, ट्राई कर तो करो, चलो जल्दी। इतनी गर्मी की सहा नहीं जा रहा। अच्छा इतनी गर्मी की सहा नहीं जा रहा है, आप बताओ। इतनी गर्मी पड़ रही है मानो कि सूर्य पृथ्वी के बहुत पास आ गया है। It is getting very hot as like every person at my class get with water. Even my teacher also drenched like he has come after showering, after taking a bath, and you know hot is getting more and more, even like when days are gone, then summer means hot is not increasing, is not decreasing, but it is increasing। ऐसे कई है ना। जैसे इसको हिंदी में पहले सोच कर ऐसे जो कुछ है बोल भाई। इतनी गर्मी हो रही थी कि क्या बताऊं मैं। 3 बजे गया, अबे भाई 3 बजे से 6 बजे तक गर्मी। एक बार पसीना आया, भीग गया, पसीना आया, पूरा शरीर भीग गया, फिर सूखा, फिर आया, फिर भीग गया। अरे हम लोग की तो ठीक है, सर को इतना गर्मी आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे तेल लगाया पूरा, एकदम चमक रहे थे, एकदम जो है चिकन लग रहे थे। मतलब ऐसे ये होता है हाइपर इंग्लिश, हाइपर लैंग्वेज, है ना। अब इसी को इंग्लिश में यूज करो, समझ में आया? चलो ठीक है, इसे लिखिए। यहाँ पर हाइपर इंग्लिश है। हाइपर इंग्लिश का मतलब, ज्यादा। हाइपर इंग्लिश मीन्स टू से समथिंग एग्जैगरेट अ लॉट। किसी बात को बहुत ज्यादा एग्जैगरेट कर देना, किसी बात को इतना ज्यादा बढ़ा देना। लाइक पीपल आर थिंकिंग
इट इज पॉसिबल आल्सो कि लोग ये सोच रहे हो कि भाई ऐसा भी होता है यार, लोग सोचने पर मजबूर हो जाए। चलो खैर आज के लिए इतना ही। ओके, इसे एक दो एग्जांपल लिख लो।